नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र समकालीन भारत एवं शिक्षा के प्रकरण बुद्धवाद का शैक्षिक योगदान, एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म का अध्ययन करेंगे। कुछ काव्य पंक्तियों के द्वारा टॉपिक का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है। मैं सिद्धार्थ शुद्धोधन प्यारा, प्रजापति का राज दुलारा, लुम्नी में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु था घर हमारा, गौतम गोत्र शाक्य वंशधारी, क्षत्रिय वर्ण सनातन धारी, जन्मदात्री मेरी महामाया, मौसी गौतमी बनी थी धाया, राज वैभव कभी रास न आया, यशोधरा भी लागे माया, पिता ने सारे जतन किए थे, मोह पास में बंद नहीं पाया, देखा मैंने एक बीमार को, एक अपाहिज वृद्ध लाचार को, मृतदेह काठी पर पाया, देख उसे वैराग्य समाया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही बड़े दयावान, एकांत प्रिय और विचारवान थे। संसार के लोगों को कष्ट में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। क्षत्रियोचित शिक्षा की प्रवीणता प्राप्त करने के उपरांत भी भोग विलास में उनका मन नहीं लगता था। उनके पिता शुद्धोधन ने यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी के साथ उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया था। कुछ समय सामान्य जीवन व्यतीत करने के उपरांत भी सिद्धार्थ को जीवन की समस्याएं व्यथित करती रहती। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने कहा, एक और बंधन उत्पन्न हो गया। इसी कारण शिशु का नाम राहुल, जिसे वो बंधन या हथकड़ी कहते थे, पड़ा। वे सदैव इस संसार की निस्सारता पर विचार करते रहते और सर्वविदित 4 घटनाओं, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी से उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। और एक अर्धरात्रि को अपनी पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर अपने सारथी के साथ वे घर से निकल गए। राज्य की सीमा पार कर अपने कीमती वस्त्र सारथी को देकर स्वयं पीले वस्त्र धारण कर ज्ञान की खोज में निकल गए। उनके जीवन की यह घटना महानिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। एक बार गया नामक स्थान पर एक वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे और वही ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहते हैं। वे 4 आर्य सत्यों के दर्शन हुए। तत्पश्चात वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर विश्व कल्याण की भावना से बुद्ध सारनाथ गए। वहां लोगों को अपना अनुयायी बनाया और बौद्ध संघ बनाकर अपने उपदेश दिए। बाद में यह संघ हीनयान और महायान नामक संप्रदायों में बट गया। अब बुद्ध का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध के व्याख्यान धम्मचक्र प्रवर्तन सुत धर्मचक्र प्रवर्तन में निहित है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध धर्मचक्र त्रिपिटक में लिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. 4 आर्य सत्य,
फोर नोबल ट्रुथ। अपने ग्रंथ में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया है। ये बौद्ध धर्म की आधारशिलाएं हैं, जिनमें पहला दुख, सफरिंग। बुद्ध ने संसार को दुख में देखा। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे इस संसार में आकर दुख ने उठाना पड़ा हो। बौद्ध दर्शन दुखवादी है। जन्म, मरण, धन विनाश, प्रियजन का विछोह व मृत्यु दुख आदि अनेक दुख व्यक्ति को सताते हैं। यहाँ तक कि वे सब वस्तुएं भी जिन्हें हम सुखदायी समझते हैं वास्तव में दुखदायी हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा सर्वतम दुखम। नंबर 2, दुख समुदय, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने सर्वसाधारण को बताया कि संसार में सर्वत्र दुख है, किंतु इस दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है, और इन इच्छाओं का जन्म तब होता है जब मनुष्य रूप, रस, गंध, स्पर्श और मानसिक वितर्क आदि से आसक्त हो जाता है। उन्होंने दुखों से बचने के लिए उनका कारण दुख समुदाय जानना आवश्यक बताया। 3, दुख निरोध, रिमूवल ऑफ सफरिंग। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध है। संसार में दुख अवश्य होता है, किंतु इस दुख के कारण को जान लिया जाए तो दुख का निवारण किया जा सकता है। बुद्ध के मत में दुखों का मूल कारण तृष्णा है, और तृष्णा का हरण करने से दुख से छुटकारा मिल सकता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के निरोध को ही दुख का निरोध माना गया है। 4, दुख निरोध मार्ग, द वे ऑफ रिमूविंग ऑफ सफरिंग। यह जानकारी होने पर कि दुखों का मूल कारण तृष्णा है और उन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है, तो तृष्णा के समूल विनाश का मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इस दुख में प्रदर्शित किया गया। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पथ। अष्टांगिक मार्ग आध्यात्मिक मार्ग हैं। इन्हें मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। व्यक्ति को इसका अवलंबन करना चाहिए। नंबर 1, सम्यक दृष्टि, राइट फेथ। दुखों के विनाश की बीच का मार्ग सम्यक दृष्टि है, अर्थात सत्य असत्य, पाप पुण्य आदि में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान भी इसी से होता है। नंबर 2, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। तृष्णा और हिंसा से विमुक्त होकर आत्म कल्याण का पूर्ण निश्चय करना सम्यक संकल्प है। नंबर 3, सम्यक वाक, राइट स्पीच। सत्य और मृदु बोलना और वाणी पर संयम रखना अर्थात ठीक बात कहना ही सम्यक वाक है। नंबर 4, सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। सम्यक कर्मांत का अर्थ सब कार्यों को पवित्र रखना है, दुराचरण से बचना और सत्य कर्मों का आचरण करना ही सम्यक कर्मांत है। नंबर 5, सम्यक आजीव, राइट लिविंग। ठीक ढंग से रोटी रोजी कमाना अर्थात जीवन निर्वाह में निषिद्ध मार्ग का त्याग करके सत्य मार्ग से आजीव का कमाना ही सम्यक आजीव है। 6, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। ठीक विचार रखना अर्थात सत्कर्मों के लिए निरंतर उद्योग करते रहना ही सम्यक व्यायाम या प्रयत्न है। 7, सम्यक स्मृति, राइट थॉट। ठीक प्रकार से मन को समन्वित रखना अर्थात लोभ, मोह आदि से मन को दूर करना और इन्हें अपनी स्मृति में पुनः जीवित रखना, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति मिल सके। 8, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। उक्त 7 मार्गों का अनुसरण करने पर व्यक्ति समाधि के योग्य बन जाता है और
अग्रलिखित 4 अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात वह निर्माण को प्राप्त होता है। ये अवस्थाएं इस प्रकार है। 1, शांत चित्त से आर्य सत्यों का ध्यान करता मनन करता है। 2, चिंतन मनन करने से चित्त में स्थिरता आती है, संशयों का नाश होता है और आर्य सत्यों के प्रति दृढ़ता बढ़ जाती है। 3, चित्त की साम्य अवस्था है जिसमें आनंद एवं शांति से उदासीनता अथवा तटस्थता का मार्ग उदय होता है। 4, इस चतुर्थ एवं अंतिम अवस्था में पूर्ण वैराग्य हो जाता है। सुख दुख सब समाप्त हो जाते हैं और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसे पूर्ण ज्ञान की अवस्था कहा जाता है। अब बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन दुखवाद है और दुखों का कारण अज्ञान है। अतः बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य अज्ञान से मुक्ति दिलाना या निर्वाण प्राप्ति में सहायक होना है। बौद्धों ने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और बौद्ध शिक्षा के व्यवहारिक उद्देश्य निर्धारित किए। बौद्ध मठों विहारों में भी शिक्षा को प्रमुखता दी गई और उसमें चरित्र निर्माण एवं नैतिक जीवन अपनाने का नियम लागू किया गया। संक्षेप में बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1, नैतिक जीवन मॉरल लाइफ। बुद्ध ने नैतिक जीवन अपनाने पर बल दिया। बौद्ध मठों विहारों व शिक्षा संस्थानों में आचार्य छात्रों के चारित्रिक विकास व नैतिक जीवन के विकास को प्रमुखता देते थे। 2, व्यक्तित्व का विकास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बौद्ध शिक्षा संस्थानों में व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता आत्म संयम तथा विवेक आदि गुणों का विकास करना था। 3, शिक्षा के अनुसार संस्कृति का संरक्षण प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का तृतीय उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करना था। बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के उपदेशों को स्वयं के जीवन में उतारते थे तथा अन्य लोगों को शिक्षित किया करते थे। 4, सर्वांगीण विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट। बौद्ध शिक्षा पद्धति में छात्रों के शारीरिक मानसिक नैतिक और भौतिक सभी पक्षों पर बल दिया जाता था। शारीरिक व्यायाम बौद्धिक शिक्षा नैतिक शिक्षा व सांसारिक जीवन संबंधी ज्ञान सभी की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी जिससे छात्रों का चतुर्मुखी विकास हो सके। अब बौद्ध शिक्षण विधि बुद्धिज्म मेथड्स ऑफ टीचिंग। बौद्ध मठों विहारों में शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। 1, व्याख्यान। बौद्ध शिक्षा संस्थानों में अध्यापक द्वारा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। एक साथ अनेक शिष्यों को अध्यापक व्याख्यान देता था। इसके लिए अध्यापक को अपने विषय में निष्णात होना आवश्यक था। तो अध्यापक द्वारा छोटे समूह में शिक्षा। इसमें अध्यापक 5-6 छात्रों को शिक्षा प्रदान करता था। पहले स्वयं विषय का पाठ करता था और छात्र श्रवण करते थे। तदंतर छात्र स्वयं पाठ करते और अध्यापक उनकी त्रुटियों को संशोधित करता था। इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास द्वारा शिक्षा दी जाती थी। 3, व्याख्या। इसमें अध्यापक पठित विषय वस्तु की व्याख्या करता था और छात्रों की शंकाओं का समाधान अध्यापक द्वारा तब तक किया जाता था जब तक छात्रों को विषय सामग्री पूर्ण रूपेण ग्रहण न हो जाए। इसके बाद चर्चा। इसमें पठित विषय पर छात्रों द्वारा परस्पर चर्चा की जाती थी। उक्त विधियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत अध्ययन का विवरण भी बौद्ध शिक्षण विधियों में मिलता है जो इस प्रकार है। 1, सूत्रों को कंठाग्र करना। 2, तथ्यों को स्मरण करना व उनका संचय करना।
3. पठित सामग्री को पुनः पुनः मनन करना। 4. आत्मसात की गई सामग्री को दृढ़ता के साथ धारण करना। नालंदा विश्वविद्यालय में वाद विवाद व व्याख्यान विधियों का प्रयोग शिक्षण में किया जाता था। इसके बाद बौद्ध दर्शन के अनुसार अध्यापक एवं छात्र संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। अध्यापक, जैसा कि बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य छात्रों को दुखों से मुक्ति दिलाना है, अतः शिक्षक को 4 आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही उसे बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांग मार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। बौद्ध दर्शन में 2 प्रकार के अध्यापकों की संकल्पना की गई है, एक आचार्य, 2 उपाध्याय। बौद्ध दर्शन में एक आचार्य के अधीन अनेक उपाध्याय होते हैं और उपाध्यायों के पास छात्रों का एक छोटा सा समूह अध्ययन करता है। दोनों के कार्य अलग अलग होते हुए भी दोनों के लक्ष्य छात्रों को दुखों से मुक्त करना है। संक्षेप में इनका कार्य व्यवहार इस प्रकार है, आचार्य और उपाध्याय। 1. आचार्य के कार्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना एवं उनमें अनुशासन बनाए रखना है, जबकि उपाध्याय का कार्य छात्रों का अध्ययन अध्यापन कराना होता है। 2. आचार्य का कार्य छात्रों को अष्टांग मार्ग की ओर प्रवृत्त कर उन्हें समाधि की ओर प्रेरित करना है, जबकि उपाध्याय का कार्य अध्ययन अध्यापन संस्थितियों का संयोजन करना तथा छात्रों में सम्यक दृष्टि का विकास करना है। 3. आचार्य का कार्य छात्रों को उच्च नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करना है, जबकि उपाध्याय का कार्य छात्रों को आजीविका उपार्जन की शिक्षा देना है। छात्र, बौद्ध सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इस दृष्टि से छात्र के भावी विकास की क्षमताएं उसके वर्तमान में विद्यमान हैं। अध्यापक का कार्य छात्र की पूर्व स्थिति को जानकर उसकी व्यक्तिगत कुशलताओं के अनुसार अध्ययन अध्यापन क्रिया का संयोजन कराना है, जिससे छात्र को उचित शिक्षा दी जा सके। बौद्ध दर्शन के मध्यमा प्रतिपदा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छात्र का कोई अतीत है और उसका वर्तमान उसके पूर्व जन्म के कर्म एवं बाल्यावस्था के संस्कारों के अनुरूप होगा। अतः अध्यापक को छात्र की स्थिति की पूर्ण जानकारी उसको अध्ययन कराने से पूर्व होनी आवश्यक है। बौद्ध दर्शन यद्यपि ये मानता है कि छात्र का भविष्य पूर्ण निर्धारित होता है, इसके उपरांत वह ये भी मानता है कि सम्यक संकल्प द्वारा छात्र का भविष्य बनाया जा सकता है। अध्यापक उसकी योग्यताओं के अनुरूप अध्यापन की व्यवस्था करके उसके भविष्य को उचित रूप से मार्गदर्शन दे सकता है। अध्यापक छात्र संकल्पना के आधार पर बौद्ध शिक्षक छात्र संबंधों को इस प्रकार देखा जा सकता है। बौद्धकालीन संघों व शिक्षा केंद्रों में गुरु शिष्य संबंध बड़े मधुर, आध्यात्मिक और सम्माननीय होते थे। शिक्षार्थी अनुशासित होकर संघों, मठों व विहारों के नियमों का पालन करते थे। उनके संबंध समानता पर आधारित थे। जहां गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए शिरोधार्य थी, वहीं गुरु अपने शिष्यों को पुत्रवत स्नेह भी करते थे। शिष्य द्वारा नियमों की पालना न करने पर गुरु उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करते थे। विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र नालंदा व विक्रमशिला में विदेशों से अनेक छात्र अध्ययन के लिए आया करते थे, जहां उन्हें व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक कार्यों की ओर भी प्रवृत्त किया जाता था। आज का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब अगला टॉपिक कल आरंभ करेंगे। धन्यवाद।